राजधानी लखनऊ में मेदांता कैंसर संस्थान के एसोसिएट निदेशक डॉक्टर आलोक गुप्ता ने लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कैंसर दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक है। इसके लक्षणों का पता लगने में लोगों को काफी देर हो जाती है, जिससे कैंसर लोगों में इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर आलोक गुप्ता ने कहा कि अगर समय से कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो इसका संभव इलाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से कैंसर की बीमारी के कारण दुनिया भर में 96 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए अब कैंसर के प्रति लोगों को और सतर्क हो जाना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने बताया है कि लगातार कैंसर को लेकर, तो सबसे पहले सवाल यही है कि यदि अगर कैंसर की किसी तरह से अगर लगता है तो क्या उसकी बायोप्सी के बिना भी कोई ऐसा है जांच की जिसके द्वारा पता चल सके कि इस व्यक्ति को कैंसर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल जो मेरे से काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, क्या कोई ऐसा टेस्ट है कि हम कैंसर को पकड़ लें? तो देखिए, ऐसा कोई सिंगल टेस्ट, एक टेस्ट नहीं है कि हम पूरे शरीर की जांच कर लें और बता दें आप कैंसर से मुक्त हैं। कैंसर की जो जांच होती है वह लक्षणों के हिसाब से की जाती है। जैसे किसी को अगर लक्षण है, सपोज़ खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, सिगरेट पीते हैं, खांसी में खून आया है, तो सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे किया जाता है। एक्सरे सीटी स्कैन देखने के लिए कि लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर कोई कैंसर है, नहीं है, टीबी है, इन्फेक्शन है, क्या है। उसी तरह अगर किसी को लैट्रिन में खून आ रहा है तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है, यह देखने के लिए कि बड़ी आंत का कोई कैंसर तो नहीं है। तो संक्षेप में यह है कि जो जांच की जाती है वह लक्षणों के अनुसार टेस्ट करके की जाती है। बायोप्सी बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। ज़्यादातर कैंसर्स बायोप्सी से ही कंफर्म होते हैं। बायोप्सी से कैंसर कंफर्म भी होता है और कौन से प्रकार का, सब टाइप का कैंसर है वह भी हम बायोप्सी से ही पता लगाते हैं। एक धारणा पब्लिक में है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। देखिए, ये गलत है, ये मिथ है ना। बायोप्सी करने से कोई कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी करके ही हम कैंसर को अर्ली स्टेज, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसका पूर्णतः इलाज कर सकते हैं। तो बायोप्सी से घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह लगातार जेनेटिक भी होता है, लोगों का कहना है यदि अगर उनके घर में किसी को है, बाद में उसके परिवार में किसी को भी इस तरह का कैंसर हो सकता है, तो इसको लगभग कितने प्रतिशत माना जाए कि पारिवारिक लोगों को हो सकता है? देखिए, जेनेटिक रिस्क या जेनेटिक रिलेटेड कैंसर्स का इंसिडेंस होता है 5 से 10%। तो अगर 100 लोगों को कैंसर है, 5 से 10% ऐसे होंगे जिनका जेनेटिक रिलेशन होगा। आज की तारीख में हमारे पास ओपीडी में कॉमन टेस्ट अवेलेबल हैं जो करने का इंडिकेशन है, जहां हम खून में टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कैंसर होने का जेनेटिक रिस्क है या नहीं। यह टेस्ट हर व्यक्ति को नहीं करने हैं, पर हाँ, अगर आपके परिवार में 1, 2, 3 लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता है या तो माता पिता, भाई बहन या आपके बच्चे, तो आप वह टेस्ट करा सकते हैं। इजीली अवेलेबल हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, पर सबको ज़रूरत नहीं है। 5 से 10% कैंसर ऐसे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है आपसे कि आज 2 घर छोड़िए, तीसरे घर में लगभग कैंसर का कोई ना कोई आपको पीड़ित व्यक्ति जरूर मिलेगा, उसका लगातार इलाज भी हो रहा है। कितने प्रतिशत लोग आपकी नज़र में ठीक होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मेरी नज़र में हमारे जो देश में हम 10 में से 6 या 7 लोगों को हम ठीक नहीं कर पाते हैं, तो हम 3 या 4 लोगों को हम ठीक कर पाते हैं 10 में से। यह नंबर हमें बढ़ाना है, इसीलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ 7 या 7, 7.5 लोग बच जाते, मतलब 70 से 75% तक लोग बचा लिए जाते हैं कैंसर से। ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह है? क्या हमारे पास ट्रीटमेंट की सुविधाएं नहीं है? ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट हमारे पास सब है, बट हमें जागरूकता फैलानी है कि हम कैंसर को पहली दूसरी स्टेज में पकड़ लें। अगर हम पहली दूसरी में पकड़ लेंगे, अधिकतर कैंसर 90% से ज़्यादा क्योर रेट देते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो तीसरी की एडवांस स्टेज और चौथी में आते हैं। अब चौथी स्टेज में बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। तो जिस वजह से हम 10 में से 3 या 4 लोगों को ही पूर्णतः मुक्त कर पाते हैं।
इस सवाल का और एक्सटेंडेड आंसर ये रहेगा कि जो बचे पेशेंट हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं पूर्णतः, उन पेशेंट्स में भी लाइफ दवाइयों के द्वारा चलाई जा सकती है। अब जैसे शुगर है, किसी को ठीक नहीं होती है, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, दवा चल रही है, लाइफ चल रही है। तो कई कैंसर हम कन्वर्ट कर चुके हैं क्रॉनिक डिजीज़ में। इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब बीमारी है, दवाई आप ले रहे हैं, पेशेंट ठीक हैं, सिम्टम्स नहीं है, लाइफ चल रही है। तो कैंसर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, हमारे पेशेंट्स, एडवांस स्टेज के पेशेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।